नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सव्वसाहुणम। तो आप प्रत्यय के विषय में हम जानकारी कर रहे हैं। तो स्था, दा, मा आदि धातु हो तो त्वा प्रत्यय लगने पर वो इकारांत हो जाते, इकारांत होते हैं। जैसे स्था धन त्वा, तो ये हो जाएगा स्थि धन त्वा स्थित्वा। हाँ जी। ये दो धातु दी नहीं है। अरे दा दिया है, वास्तु दो धातु है। दो का दा बनेगा और दा का दित्वा बनेगा। ये से माँ का मित्वा होगा। तो ये एक नियम बना। एक नियम है, यदि उपधा में नकार हो उसका लोप होता है। जैसे बंध धन त्वा, तो कुछ नहीं, बिल्कुल न का लोप कर दो, बाकी जो बचा है ये हो गया बद्वा। भगवान इधर ध है तो त का द तो होना ही है संधि से, बद्वा। धातुओं का संप्रसारण होता है, ये महत्व का नियम है। जैसे मान लेते हैं वच दंत्वा, संप्रसारण का अर्थ आपको याद है, हमने इको यणचि सूत्र के द्वारा इक का यण किया था। संप्रसारण में क्या करना है, यण का इक करना है। ई का य हुआ था, उ का व हुआ था, री का र हुआ था और री का ल हुआ था जब हमने यण संधि की थी। अब क्या करना है, व का उ य का ई, इस तरह से उल्टा करना, इसे कहते हैं संप्रसारण। तो संप्रसारण होता है, तो संप्रसारण करने के बाद जैसे वच धन, तो व के स्थान पर हो गया उ, च और त्वा। अब जो है चोकू सूत्र से च का क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उक्त्वा। एक दो बातें स्पष्ट कर दे वे। कल अपन ने देखा था कि धातु में किसी प्रकार का गुण वृद्धि नहीं होती, लेकिन कल को ये ना कहते कि भाई संप्रसारण भी नहीं होता, इसलिए हमको यहाँ पर एक नियम देना पड़ा कि संप्रसारण होता है। इसी पर एक तरह से स्वप धन त्वा, तो स धन व धन प धन त्वा, ठीक। तो स धन उ धन व प, ए व नहीं, व का ये हो गया ना उ धन त्वा, तो ये हो गया सुप्त्वा।
अंकित भैया, प्रश्न है, तेन प्रश्नम पृष्ट्वा उत्तरम अददत, तो कर्मवाच्य बन गया। और उसको कर्मवाच्य बनने में या कर्तृवाच्य होने में कोई बाधा नहीं आती। बाकी ये बात पक्की है कि इसमें भाववाच्य नहीं बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब धातुगत जितने नियम थे उतने सारे नियम, मतलब संधिगत नियमों का पूरा पालन होगा। और ये अपन स प्रत्यय में भी कर चुके हैं। संधिगत जितने नियम है वो सारे। यदि ऋकारांत धातु हो तो री बराबर इर, जैसे त्रि दंत्वा। तो यहाँ पर ऋकारांत धातु है, इसलिए ये हो जाएगा त, धन री का हो जाएगा इर, धन त्वा हो जाएगा। तो ये बनेगा तिरत्वा। इसी तरह ध्रु धातु के भी ऋकार के स्थान पर अब थोड़ा सा देख लो, ये नियम क्यों बनाना पड़ा। क्योंकि ये भी ऋकारांत धातु है, और ऋकारांत धातु के स्थान पर इर होना चाहिए ऐसा लिखा था। लेकिन ये कह रहे हैं यदि प्रू धातु हो तो फिर इसको जो है उर करना है। तो प धन री धन त्वा, प धन उर धन त्वा, और ये हो जाएगा पुरत्वा। बाकी जैसा मैं कह चुका हूं कि त प्रत्यय के जितने नियम हैं आपको रूप याद करने की आवश्यकता नहीं। त प्रत्यय के रूपों में से त और न हटा दो और उसके स्थान पर त्वा लगा दो, तो इसके रूप बन जाते हैं। इसलिए इसको अतिरिक्त रूप से कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं। अब अपने सामने मूल विषय है कि हम एक बार इनका वाक्य प्रयोग करके देखें। श्रावकाः जिनम वंदन्ति, श्रावकाः जिनम पूजयन्ति। पहले तो अपन एक बात व्यवस्थित समझ लेवे कि एक कर्ता हो और दो क्रिया हो। यहाँ कर्ता है बहुवचनांत श्रावक, क्रिया है जिनम वंदंती और जिनम पूजयंती। तो जिनम हो गए कर्म, वंदंती और पूजयंती। कर्ता के साथ ना, ये जरूरी नहीं ना। ना, मैं भोजन करूंगा और खेत में जाऊंगा, ठीक है ना। तो श्रावका जिनम वंदंती
और श्रावका जिनम पूजयंती, ये दो वाक्य हो गए। दो वाक्य की विशेषता क्या है कि दोनों का कर्ता एक है। अब हम क्या करेंगे, श्रावका जिनम, पहली क्रिया के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, वंदित्वा जिनम पूजयंती। वापिस यहां जिनम लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्म एक है। तो पूजयंती च ऐसा कर सकते थे। कल जैसे मैंने कहा कि इसमें कर्ता को कहां प्रयोग करना चाहिए, तो कर्ता का प्रयोग या तो आप प्रारंभ में कर दीजिए या त्वा के बाद कर दीजिए। ये वाक्य बना, जिनम वंदित्वा श्रावका जिनम पूजयंती। तो ये एक वाक्य बना। चलिए और देखते हैं अपन कुछ वाक्य। कृषका भूमिम कृषन्ति, कृषका जलम सिंचन्ति। अब यहां पर अंकित भैया, कल बात हुई थी कि त्वा जो प्रत्यय है, इसको लगाने के बाद शब्द अव्यय बनता है। तो शब्द जब अव्यय बनता है तो कोई बात ही नहीं बची। बस ये पूर्वकालिक क्रिया है, इसलिए वंदित्वा, इसका अर्थ हो गया वंदना करके। वंदना करके का अर्थ हो गया कि वो क्रिया संपन्न हो चुके, मतलब वंदित्वा तो भूतकाल वाला ही हो गया, मतलब क्रिया संपन्न हो चुकी है। क्यों जरूरी है क्या? हमने दीक्षा लेकर फिर दीक्षा लेकर भगवान आदिनाथ मोक्ष गए, अब 1000 वर्ष का अंतर है। तो दीक्षाम गृहीत्वा वृषभनाथ मोक्षम गतः। का बस एक ही नियम है कि एक दोनों का कर्ता एक हो और पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो। हाँ तो ठीक है ना भैया, हम भोजन करके तुम्हारे घर आएंगे, तो अहम वयम भोजनम कृत्वा, क्यों करके, या फिर डायरेक्ट करो वयम भुक्त्वा। देखिए, मैं ये वाक्य यहां लिख लेता हूं, हम भोजन करके तुम्हारे घर आएंगे। हम भोजन करके तुम्हारे घर आएंगे। तो वयम, या तो करो भुक्त्वा या भोजनम कृत्वा। अब भोजनम कृत्वा करोगे तो एक बात और हो गई, ल्यूट प्रत्यय का भी प्रयोग हो गया, भोजनम। और यदि भुक्त्वा करते तो कोई बाधा ही नहीं आती, ठीक है ना। तव गृहम आगमिष्यामः, तो कोई बाधा नहीं आई। तो चलिए, अपना प्रश्न था कि क्या न मूल शब्द है तो कृषका भूमि में कृषंती, तो या भूमि कर्म हुआ, और जलम सिंचंती जल कर्म हुआ। तो दो कर्म ने रहा नहीं, ये तो बीच में प्रश्न आया था इसलिए किया। तो हमने वाक्य बनाया भूमि कृषित्वा
भूमिं कृषित्वा कृषकाः जलम सिंचन्ति। जी, भुंक्त्वा प्रयोग भी बनता है और भुक्त्वा भी बनता है। आपको बताऊं, त्रय शतक है भर्तृहरि के, उसमें भोगो न भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोगा। तो भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, इस तरह भुज धातु का भुक्ता, अब वो चूंकि भुज धातु का ये रूप बना है त प्रत्यांत, और अपन ने कहा त प्रत्यांत जो रूप है उसमें यदि त कृत को हटा दिया जाए तो आप डायरेक्ट जो है त्वा लगा करके भी ये रूप बना सकते हैं, तो भुक्त्वा में कोई अंतर नहीं आएगा। तहसील प्रत्यय में रामः भोजनम करोति, रामः कार्यालयम अगच्छत्। राम भोजन करता है, राम कार्यालय में गया। नहीं, वो ठीक है। रामः उक्त्वा कार्यालयम अगच्छत्। त्वं पुस्तकं पठसि, त्वं उत्तरं देहि। तो त्वं पुस्तकं पठित्वा उत्तरं देहि। राम ग्रंथ पढ़ता है, सीता ग्रंथ रचना करती है। ये मैं अनम्यूट ऑल कर रहा हूं। ये अनम्यूट कर रहा हूं, इस वाक्य को बनाइएगा। ऑल टू अनम्यूट। हाँ जी। वह ग्रंथं पठित्वा पृथक् द्वयं वाक्यम् अस्ति अत्र। राम अस्ति, अनन्तरं सीता अपि अस्ति। रामः ग्रन्थः तेन पठित्वा एव सीता कार्यद्वयं कृतम् इति न शक्यते। कृतं। चलिए, जिसके ध्यान में आ गया, जिस तेजस्विनी दीदी के ध्यान में आ गया कि देखो, मैंने जानबूझकर इस वाक्य को लिखा। इस वाक्य में बस त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यार राम पढ़ रहा है और सीता ग्रंथ रचना कर रहे। अपना नियम क्या है? दोनों का कर्ता एक हो, दोनों का क्रिया कर्ता एक हो। बस देखिए, छोटे छोटे नियम होते व्याकरण में, बड़े नियम नहीं होते। यदि इसको हम ये करते हैं तो इसका वाक्य बनेगा रामः ग्रंथम पठति, सीता ग्रंथ रचनाम करोति, या ग्रंथम रचयति। तो वाक्य तो बनेगा, लेकिन त्वा प्रत्यय वाला वाक्य नहीं बनेगा। क्योंकि त्वा प्रत्यय के प्रयोग के लिए नियम है कि दोनों का कर्ता एक ही होना चाहिए। कई बार सामान्य रूप से जब वाक्यापन बनाते, ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर कैसा प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ऐसा कहकर माता चली गई,
तं वदित्वा एतत् उक्त्वा माता अगच्छत्। अब इसका अपने को पहले तो दो वाक्य बनाने पड़ेंगे, है ना। तो वाक्य क्या बनेगा? माता ने कहा, माता चली गई। माता ने कहा, माता चली गई। ये दो वाक्य बनेंगे। भले ही अपन ने वैसा नहीं लिखा, ऐसा कहकर एवं उक्त्वा हो सकता है, कोई बाधा नहीं आएगी। कथयित्वा हो सकता है। देखिए पहली बात, जो जो धातु बोलने अर्थ में आएंगे वो धातु यहाँ पर प्रयोग में आएंगे। ये तो अपन किसी एक का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं आएगा। वद धातु है तो आ जाएगा, वदित्वा का हो जाएगा, वदित्वा हो जाएगा। एतत् एवं उक्त्वा करने में तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एवं उक्त्वा, एवं वदित्वा, एवं कथयित्वा माता अगच्छत्। क्या है ये? एवं एवं उक्त्वा लिखा है। अच्छा, तो हाँ, इसमें कथयित्वा होगा। कथ धातु जो है चुरादी गण की है, और चुरादी गण की धातु जो है वो नियम से यह लग करके ही आएगी, जैसे चोरयित्वा, कथयित्वा, इस प्रकार से पूजयित्वा। एकच लगेगा तो सभी के लिए। एतत् लगने में कोई बाधा नहीं आती। हाँ जी, एतत् में कोई बाधा नहीं आती दीदी। एतत् जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, कोई बाधा नहीं आती उसमें। जो धातु के साथ जब अव्यय है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अब ये बोल रहे राम भोजन करोति इस बात में। करोति वर्तमान काल में होने वाली उक्त्वा कैसे होगी? क्या प्रश्न है? राम भोजनम करोति, इस वाक्य में करोति वर्तमान कालिक होने पर भी भुक्त्वा कैसे हो गया? रूबी दीदी, सरल सरल बात है। एक क्रिया निकट वर्तमान मतलब निकट भूत में पूर्ण हुई है तो भी हम उसको वर्तमान कालवत ही कहते हैं। जैसे अभी अभी मैं भोजन करके स्वाध्याय को बैठा हूं, तो अभी अभी भोजन करके आया मतलब बस हाथ ही धोए और बस यहाँ आके बैठा ही हूं, या अभी भोजन करके मैं आ ही रहा हूं आपके पास। तो आ ही रहा हूं और अभी अभी भोजन करके, तो वहां पर जब करके आएगा तो मैंने जैसे कहा पूर्वकालिक क्रिया है ये। मतलब दो क्रिया में से एक क्रिया पहले हो गई है और दूसरी क्रिया हमको करनी है, चाहे वो भविष्य में करनी हो। देखिए कई बातें ऐसी है, जैसे वह भोजन करेगा और वन में जाएगा, तो स भोजनम कृत्वा वनम गमिष्यति। स भोजनम कृत्वा मतलब आप समझ लीजिए इसका काल से संबंध नहीं है। उत्तर काल और पूर्व काल का, उत्तर क्रिया और पूर्व क्रिया का कर्ता एक हो, तो काल कोई भी हो आपका त्वा प्रत्यय लगेगा। अब आप इसकी विधेयक देखो, त्वम पुस्तकम पठतु, उत्तीर्णम भवतु।
अब ये तो आज्ञार्थक हो गया, काल तो बचा ही नहीं ना, इसमें काल कहाँ है अब? ना वर्तमान है, ना भूत है, ना भविष्य है। काल के तो तीन ही भेद है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? त्वम पुस्तकम पठित्वा उत्तीर्णम भवतु, कर दिया। अंकित भैया, कोई बाधा नहीं आती, पूर्वकालिक क्रिया कितनी हो। आप एक काम करो, रचनानुवाद कौमुदी देखो, तो उन्होंने तो 5-5 7-7 क्रियाएं जोड़ी है। सेकंड वाली भोजनम कृत्वा, जिनालयम गत्वा, जिनम वंदित्वा, जिनम पूजयित्वा, उसके बाद सामायिकम करिष्यामि। उत्तरवर्ती क्रिया एक होगी, और उस पठयित्वा पद नहीं होता दीदी, पठयित्वा पद नहीं होता, पठित्वा होता है। तो अंकित भाई एक बात समझ लीजिएगा, जैसे अपन यहाँ पर, अच्छा कि आपने प्रश्न कर लिया, ये प्रश्न किसी को भी उठ सकता है। अपन इसको कुछ वाक्य बनाते। समय सारा लंबे लंबे वाक्य बनाने चाहिए। मुनि जिनालय में जाकर भगवान की वंदना करके स्तुति स्तुति करके सामायिक करते हैं। मुनयः, याद रखिएगा, मुनि ही भी आ सकता है, मुनयः भी आ सकता है। अब ये करते हैं अगर आदरार्थक है तो मुनि एक वचन है, और करते अगर संख्यात्मक है मतलब तो फिर मुनि भी बहुवचन है। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमसे जो पूज्य लोग होते हैं उनके साथ हम आर्द्रार्थ बहुवचनम करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मुनि एक वचन, मतलब एक मुनि होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग होगा, और बहुत मुनि हो तो बहुवचन का प्रयोग तो होता ही है। अपन बहुवचन का ही मान लेते हैं। तो जिनालयम गत्वा, जिनम नत्वा, स्तुतिम कृत्वा, सामायिकम कुर्वन्ति। अब एक काम करो, स्वाध्याय करके, प्रवचन देकर, शुद्धि करके, ना शुद्धि करके इसलिए कि सामायिक से पहले भी तो शुद्धि होती है ना, तो आप करके करके लगा दो। तो यहां पर क्या होगा, ये जो करते हैं, ये करते हो गया उत्तरकालीन क्रिया। और इससे पहले आप एक क्रिया करो, 10 क्रिया करो, वो सारी की सारी क्रिया कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया के साथ ही, अब वो एक हो तो भी अनेक हो तो भी, पूर्वकालिक क्रिया के साथ ही आपको त्वा प्रत्यय लगाना है, तो कोई बाधा नहीं आती, खूब लगाओ। और रचनानुवाद कौमुदी में तो बहुत स्पष्ट वाक्य रचना में इस तरह के उदाहरण वाक्य दिए हैं कि भाई बार बार नहीं करना पड़े, एक वाक्य में ही उन्होंने सारी बातें दे दी। तो चलिए, आज का समय पूरा हो चुका है, बाकी चर्चा समय मिलने पर करेंगे। ओम नमः।